देश भर के करोड़ों किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर को जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक कार्यक्रम से इस किस्त की रिलीज करेंगे। इस बार करीब 9 करोड़ से ज्यादा पात्र किसानों के बैंक खातों में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 2000 रुपए की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी। कुल मिलाकर सरकार 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि वितरित करेगी। ये किस्त अगस्त नवंबर वाली है, जो रबी फसल के समय किसानों को बड़ी राहत देगी। खाद, बीज और अन्य खर्चों में ये पैसा बहुत काम आएगा। लेकिन ध्यान दें कि इस बार कुछ राज्यों के किसानों को ये किस्त पहले ही मिल चुकी है, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के बाढ़ बारिश प्रभावित इलाकों में अक्टूबर में ही 21वीं किस्त दे दी गई थी। बाकी सभी राज्यों के किसानों को अब 19 नवंबर को एक साथ पैसा मिलेगा। इस बार कितने किसानों को ये फायदा होगा ये भी जान लीजिए। करीब 9 से 10 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। हर किसान को 2000 रुपए मिलेंगे। कुल राशि की अगर बात करें तो 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ये कुल राशि है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हर किसान को पैसा नहीं मिलेगा। दरअसल सरकार ने साफ कहा है कि नई तकनीकी कारणों से लाखों किसानों की किस्त रुक सकती है। अगर आपने ये काम नहीं किए हैं तो 19 नवंबर को आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। क्या वो काम है वो भी जान लीजिए। सबसे पहला तो है ई-केवाईसी। ये सबसे बड़ा कारण है। बिना ई-केवाईसी के किस्त ब्लॉक हो जाएगी। बैंक अकाउंट में अगर कोई गड़बड़ी है तो भी ध्यान दें। आधार से लिंक नहीं है, आईएफएससी कोड गलत है, अकाउंट बंद है या बैंक केवाईसी अधूरा है, तब भी किस्त नहीं आएगी। इसके अलावा जमीन के दस्तावेज वेरीफाई नहीं है तो भी खतरा है कि इस बार किस्त ना आए, क्योंकि भूमि रिकॉर्ड अगर पुराना हो या गलत हो या वेरिफिकेशन पेंडिंग हो तो ज़रूर करा लें। इसके अलावा फार्मर रजिस्ट्री में नाम नहीं है तो भी ध्यान दें। अब सिर्फ पीएम किसान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन काफ़ी नहीं है, फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य है। इसके अलावा अगर ये सब काम अधूरे हैं तो इन्हें तुरंत कर लें, वरना किस्त अगली बार नहीं मिलेगी। इस बार जो है किस्त नहीं मिलने वाली है। अपना स्टेटस कैसे चेक करें ये भी जान लीजिए। सबसे पहले तो आप वेबसाइट खोलिए pmkisan.gov.in। इसके अलावा होम पेज पर बेनिफिशियरी स्टेटस होगा, यहाँ नो योर स्टेटस पर क्लिक करें। अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन डिटेल डालें। अगर स्टेटस में अप्रूव्ड और पेमेंट रिलीज दिखे तो पैसा आएगा। या फिर बेनिफिशियरी लिस्ट में जाकर राज्य, जिला, ब्लॉक, गांव चुनकर गेट रिपोर्ट क्लिक करें। अगर नाम है तो ठीक, नहीं तो समस्या है। अब ई-केवाईसी अगर आपका नहीं हुआ है तो वो कैसे कराएं ये भी जान लीजिए। घर बैठे आप करा सकते हैं, 2 मिनट लगेंगे। वेबसाइट पर, जो वेबसाइट है pmkisan.gov.in, यहाँ पर जाएं, ई-केवाईसी ऑप्शन पर क्लिक करें, आधार नंबर डालें, ओटीपी आएगा। मोबाइल पर आपकर ओटीपी भरते ही आपका ई-केवाईसी हो जाएगा। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। बाकी आपका क्या विचार है, कोई सवाल है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।